हाय। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं ब्यूटीफुल वर्ल्ड नामक एक कॉमेडी फिल्म के बारे में आपको बताने जा रही हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत चीन के एक एलिमेंट्री स्कूल से होती है, जहां एक डॉक्टर एनुअल वेट चेक के लिए स्टूडेंट्स का वेट चेक कर रही है। मॉडर्न वर्ल्ड में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं और मोटे लोगों को पतले लोगों के मुकाबले अधिक सुंदर और आकर्षक माना जा रहा है। डॉक्टर जेन पैंग नाम के एक लड़के की तारीफ करती है जो सभी स्टूडेंट्स में सबसे अधिक वजन का है। जेन पैंग ने पिछले 5 सालों में अपनी कक्षा में सबसे मोटा होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। नर्सों ने उसे एक एग्जाम्पल के रूप में स्टैब्लिश किया और दूसरे स्टूडेंट्स को डेडिकेशन के साथ खाने और उसके जैसा मोटे होने की राय दी है। स्कूल के बाद जेन पैंग की माँ उसे लेने आती है। अन्य बच्चों के माता पिता उसकी और जेन पैंग के एक्सीलेंट वजन के लिए उसकी माँ की तारीफ करती है। माताओं में से एक अपनी बेटी टियान टियान के लिए चिंतित है क्योंकि वो बहुत पतली है। पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी दुबले पतले लोगों से शादी नहीं करना चाहता है। हालांकि जेन पैंग ने टियान टियान की तारीफ करते हुए कहा कि वो पतली ही सुंदर लगती है। जेन पैंग हर किसी से अलग है क्योंकि वो मोटे लोगों को सुंदर नहीं मानता। घर लौटते समय जेन पैंग अपनी माँ से कहता है कि वो अपना वजन कम करना चाहता है क्योंकि वो खड़े होकर अपने पैर की उंगलियों को भी नहीं देख पाता। वो सोचता है कि मोटे लोग बदसूरत और डम्ब होते हैं। जेन पैंग जोर देकर कहता है कि वह सुअर की तरह इधर उधर घूमने के बजाय पक्षियों की तरह उड़ना पसंद करेगा। ये सुनकर उसकी माँ नाराज हो जाती है, जो उसे दुनिया में हर किसी से अलग होने के लिए डांटती है। एक दिन स्कूल में जेन पैंग ने देखा कि कुछ बच्चे पतले और बदसूरत होने के कारण टियान टियान को धमका रहे हैं। वो उनका पीछा करता है, लेकिन टियान टियान उसकी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं करती है। वो मानती है कि वो उसे सुंदर कहकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जब जेन पैंग जोर देकर कहता है कि वो सुंदर है तो टियान टियान उसे थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। दुनिया बदली नहीं है क्योंकि मोटा होना अभी भी सुंदरता का स्टैंडर्ड है। मैगजीन कवर पर भी सभी मॉडल, फेमस एक्टर्स और सिंगर्स मोटे हैं, लेकिन जेन पैंग एक दुबले पतले अडल्ट के रूप में बड़ा हुआ है जो एक डोनट की दुकान का मालिक है। उसके पास कस्टमर्स कम है क्योंकि उसके डोनट्स को उनकी कैलोरी के अनुसार क्लासिफाई नहीं किया जाता है और वो हेल्दी फ्रूट से बने होते हैं। और इस दुनिया का मोटो नॉट हेल्दी इज वेल्थ है। जेन पैंग की माँ हमेशा उसके और दुकान के बारे में चिंतित रहती है क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाकर एक दुबला आदमी बन गया है और उसे अपने पास के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी वो सोचेगा तो लोग क्या सोचेंगे। जेन पैंग की माँ उससे अपने डोनट्स में अधिक चीनी का यूज करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जेन पैंग अपने प्रोडक्ट्स को हेल्दी बनाने के लिए लगातार ट्राई कर रहा है। जेन पैंग की गर्लफ्रेंड मान को भी पतली है और उसे लगता है कि वो बदसूरत है। वो फैटनिंग क्लासेस में जाती है जहां एक महिला उन्हें अनहेल्दी खाना खिलाती है। उन्हें बताया जाता है कि एक महिला जितनी भारी होती है उतनी ही अधिक जगह वो एक पुरुष के दिल में ले सकती है। मान गए हम इस औरत की मार्केटिंग स्किल्स और लॉजिक को। इसके आगे तो साउथ की फिल्मों के लॉजिक्स भी बेकार है। मान को परेशान है क्योंकि उसने अपने क्लासमेट्स के ऑपोजिट 3 महीनों में केवल 0.5 किलोग्राम वजन बढ़ाया है, जबकि उन्होंने 30 किलो वजन बढ़ा लिया है। उसे प्रेरित करने के लिए टीचर उसे समाज में दुबले पतले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव की याद दिलाती है। यहाँ तक कि वो इस बात पर भी दिल खोलकर भाषण देती है कि कैसे वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत पतली थी। क्लास के बाद मान को और उसकी एक और पतली दोस्त एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जितना हो सके उतना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधे में ही मान को बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जेन पैंग उससे मिलने आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो भले ही पतली है फिर भी वो बहुत सुंदर है। मानको का दिन तब और ज्यादा खराब हो जाता है जब डॉक्टर उसे अगले हफ्ते लाइट खाना खाने की सलाह देते हैं। घर लौटने के बाद वो वजन नहीं बढ़ने की शिकायत करती है। जेन पैंग उसे वो कोर्स छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि ये उसे बीमार कर रहा है, लेकिन मान को इस बात पर राजी नहीं होती। अपने अगले कोर्स सेशन में मान को और उसकी दोस्त को कोर्स से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो इसे बैड रेपुटेशन दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजर नहीं चाहते कि पतली लड़कियां उनको रिप्रेजेंट करें। लड़कियां रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन टीचर का दावा है कि उनके वजन बढ़ने और सुंदर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मान को और उनका दोस्त निराशा से वहां से बाहर चले जाते हैं और उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे तब तक शादी करने से इनकार कर दिया था जब तक कि उसका वजन नहीं बढ़ जाता। वो दौड़ती हुई कार के सामने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है जब अचानक एक सुंदर मोटा आदमी अपने हाथों से कार को रोकता है और उसे बचाता है। वो आदमी कोर्स का क्रिएटर निकल कर आता है।
वो मानको की दोस्त को सेफली घर भेज देता है और यहाँ तक कि उस महिला से भी बातचीत करता है जिसने मानको और उसकी दोस्त को कोर्स से बाहर निकाला था और कोर्स में वापस शामिल करने के लिए कहता है। क्रिएटर के मुताबिक ये इंस्टीट्यूशन पतली महिलाओं के लिए ही बना है जो खूबसूरत महसूस करना चाहती है। मानको बॉस की काइंडनेस से स्पष्ट रूप से इम्प्रेस्ड हो जाती है और जब दोनों अकेले होते हैं तो वो स्टाफ के व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। जाने से पहले वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, उसे कभी भी कॉल करने के लिए कहता है। उसके बाद मानको जिनपैंग से मिलती है लेकिन उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है और अपने फोन पर बहुत फोकस रहती है। जिनपैंग को लगता है कि वजन बढ़ने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देगी, लेकिन मानको उस टॉपिक को वहीं खत्म कर देती है। अगले दिन फैटनिंग प्रोग्राम के नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की लॉन्च पार्टी है। मानको के क्लासमेट्स जिन्होंने उसके साथ कार्यक्रम में एडमिशन लिया था स्टेज पर अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, जबकि मानको और उसकी दोस्त मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। हर कोई एक सुपरस्टार मॉडल डेबी का इंतजार कर रहा है जो लॉन्च की ऑनररी गेस्ट है। मानको साइमन और उसके दोस्तों के पास जाती है और उसे एक स्पेशल ड्रिंक देती है। साइमन उसे एक नए टैलेंट के रूप में अपने दोस्तों से मिलवाता है जो निश्चित रूप से अगले 3 महीनों में अपना वजन बढ़ाएगी, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है हमें पता चलता है कि उन्हें प्रोग्राम से बाहर करने का विचार साइमन का ही था। दरअसल जब उन्होंने महसूस किया कि लड़कियों ने आत्महत्या का सहारा लिया है तो उन्होंने पोटेंशियल लॉ सूट से बचने के लिए उनकी तरफ होने का नाटक किया था। वो लोग सब मानको के वजन का मजाक उड़ाते हैं और उसे बैम्बू स्टिक कहते हैं। अगले सीन में हमें सुपरस्टार डेबी से मिलवाया जाता है जो जिनपैंग की ओल्ड क्लासमेट टियान टियान होती है। स्कूल के बाद उसने अपना वजन बढ़ाना और खुद का सबसे ब्यूटीफुल वर्जन बनना अपना मिशन बना लिया था। वो अब एक शीर्ष चीनी मॉडल है और जब वो छोटी थी तो उसे सार्कास्टिक रूप से सुंदर कहने के लिए जिनपैंग से नफरत करती है। वो सभी को एस्टॉनिशमेंट में छोड़कर प्रोग्राम वेन्यू में ग्रैंड एंट्री करती है। दूसरी ओर जिनपैंग बैकस्टेज पार्टी के लिए डोनट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। वो प्रोग्राम समाप्त होने तक मानको का इंतजार करने का फैसला करता है। अंदर डेबी दिल से भाषण देती है कि स्कूल में उसे कैसे धमकाया जाता था। डेबी इंटरव्यू के बाद वहां से चली जाती है और साइमन को बताती है कि डोनट्स डिजास्टरस थे। मानको और उसकी दोस्त साइमन और अन्य लोगों को अलविदा कहते हैं, लेकिन समूह जोर देकर कहता है कि वो एक ड्रिंक के लिए रुके। मानको सहमत हो जाती है और ये नहीं जानते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे कि बातचीत जारी है, ये क्लियर है कि मानको दूसरी मोटी लड़की के साइमन के करीब जाने से जेलस फील कर रही है। वो शर्त लगाते हैं कि कौन अधिक शराब पी सकता है। जेलसी में मानको कई ग्लास शराब पी जाती है और पुरुष प्रतियोगिता का आनंद लेती है और उन्हें डोनट्स खाने के लिए भी कहती है। जब मानको न्यूसेस फील करती है तो साइमन का एक दोस्त उसके मुंह में एक डोनट भर देता है। जिनपैंग जिसने अभी अभी प्रोग्राम वेन्यू में एंटर किया है ये देखता है और उस व्यक्ति को अपनी गर्लफ्रेंड से दूर धकेल देता है। वो उनके साथ लड़ाई में पड़ जाता है और उनके फैटनिंग प्रोग्राम को एक घोटाला कहता है। इवेंट का मजाक उड़ाने के लिए जब वो साइमन को धक्का देता है तो चीजें गर्म हो जाती हैं। गुस्से में साइमन उन दोनों को प्रोग्राम वेन्यू से बाहर निकाल देता है और जैसे ही वो वहां जाते हैं तो वहां खड़े ऑर्गेनाइजर का ग्रुप उन दोनों को ये कहते हुए उनका मजाक बनाता है कि वो दोनों चॉपस्टिक की जोड़ी की तरह दिखते हैं, जो कि देखा जाए तो एक काफी अच्छा कमबैक है। जिनपैंग मानको को शांत करने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन वो उसके जीवन में चल रही एकमात्र अच्छी चीज को बर्बाद करने के लिए जिनपैंग पर गुस्सा होती है। वो आगे कहती है कि उसने उसे कभी अट्रैक्टिव नहीं पाया और उसके साथ केवल इसलिए रिलेशनशिप में थी क्योंकि वो उसकी तरह पतला था। जाने से पहले मानको ने घोषणा की वो अब ब्रेकअप कर रहे हैं। उदास जिनपैंग धीरे धीरे वहां से चलने लगता है, लेकिन फैटनिंग प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट होर्डिंग उस पर गिर जाता है जिससे वो वहीं बेहोश पड़ जाता है। इम्पैक्ट के कारण जिनपैंग कोमा में चला जाता है और उसकी माँ जो अपने बेटे को अस्पताल में बिस्तर पर देखती है तो हर किसी से नाराज होकर फैटनिंग प्रोग्राम कंपनी पर मुकदमा करने का फैसला करती है। जल्द ही साइमन और उसके एम्प्लॉयज को उसके वकील से एक पत्र मिलता है। मीडिया को खबर के बारे में पता लगता है और कंपनी को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो डिफॉल्ट होर्डिंग बनाते हैं जो आम लोगों के जीवन को खतरे में डालता है। चूंकि बिलबोर्ड पर डेवी की तस्वीर थी इसलिए उसे भी ऐसे ब्रांड का सपोर्ट करने के लिए मीडिया से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। वो और उसकी असिस्टेंट सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ चल रहे हेट्रेड को दूर करने के लिए एक रास्ता खोजते हैं और पता लगाते हैं कि विक्टिम उसका एलिमेंट्री स्कूल बुली जिनपैंग है। अगले ही दिन डेवी अस्पताल में फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है। वो जिनपैंग की माँ से मिलती है और खुद को टियान टियान के रूप में पेश करती है। एलिमेंट्री स्कूल की दुबली पतली बच्ची को देखकर वो महिला हैरान रह जाती है जो अब खूबसूरत मोटी औरत के रूप में बदल गई है। डेवी उसके फिगर की तारीफ करती है और अपनी काइंडनेस से जिनपैंग की माँ को जीत लेती है।
यहाँ तक कि वो फैटिंग प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए माफी के रूप में जिनपांग को वीआईपी कमरे में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जब वो अपने असिस्टेंट के साथ अकेली होती है तो वो बताती है कि उसने उनकी मदद केवल इसलिए की क्योंकि वो चाहती है कि मीडिया उसे एक काइंड सेलिब्रिटी के रूप में पेश करे। इसके अलावा वो चाहती है कि जिनपांग होश में आए ताकि वो बदला ले सके कि उसने स्कूल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। अगले दिन डेबी सुबह जल्दी जिनपांग से मिलने जाती है। वो उसके चेहरे पर मारती है और बदला लेने के लिए उसके ऊपर कूदती है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है जब उसकी पागलपंती जिनपांग को वापस होश में ले आती है। जिनपांग उसे देखकर चौंक जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डेबी जिनपांग की माँ से मिलने के लिए हर दिन उसकी डोनट की दुकान पर जाने लगती है। वो तब तक डोनट्स का स्वाद चखने के लिए सहमत होती है जब तक कि वो उसके स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरता और उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने की पेशकश करती है। जिनपांग उसे एक प्राइवेट प्लेस में ले जाता है और उसे कहता है कि वो उसके परिवार के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है जबकि ये क्लियर है कि वो हमेशा उससे नफरत करती है। डेबी इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि उसने उसके बचपन को कितना इम्पैक्ट किया। जैसे ही वो उसे माफी मांगने के लिए चिल्लाती है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर जिनपेंग को बताती है कि डेबी को उसके साइज के कारण कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसने अपना वजन कम करने से इनकार कर दिया है। यदि वो अधिक वजन करना जारी रखती है तो उसे हार्ट डिजीजेस होने की मैसिव पॉसिबिलिटीज है और ऐसा ही रहा तो उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाएगी। जिनपेंग को डेबी के लिए बुरा लगता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि कैसे। डेबी अपने एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम होने से परेशान है। वो अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले 90 किलो वजन वापस पाना चाहती है। उसके लिए वो एक इलीगल वजन बढ़ाने वाली दवा निकालती है जिससे डॉक्टर ने उसे दूर रहने को कहा है। उसकी असिस्टेंट उसे उसके खिलाफ वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन डेबी तब तक दवा लेती है। साइड इफेक्ट के रूप में उसकी पीठ में गंभीर रैशेस हो जाते हैं और अगले दिन वो फैन से बात करने और उन्हें और अधिक खाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक रेडियो शो में जाती है। जिनपेंग कार्यक्रम को सुनता है और अपना नाम डोनट बताता है। वो ट्रेंड पर अपने थॉट एक्सप्रेस करता है और दावा करता है कि आपके शरीर का साइज सोसाइटी में आपकी एबिलिटी को नहीं डिटरमाइन करता है। वो ये भी शेयर करता है कि वो एक मोटा बच्चा हुआ करता था लेकिन अब पतला है। ये जानते हुए कि वो फोन पर है, डेबी बाद में उसकी दुकान पर आती है। वो एक हीटेड डिबेट में पड़ जाते हैं, लेकिन डेबी को बीच में ही चक्कर आने लगते हैं। जिनपेंग उसे अंदर ले जाता है और उसे एक कप चाय देता है। वो शांति से उसे समझाता है कि उसकी हेल्थ किसी भी तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले डेबी उसे पूछती है कि क्या वो वास्तव में लोगों की बातों को नजरअंदाज कर सकती है और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सकती है। जिनपेंग का कहना है कि वो जीवन भर ऐसा ही करता आया है। अगले दिन से वो हर दिन उससे मिलता है और उसका सारा खाना खुद खाकर उसे कम खाने में मदद करता है। खाना खाने के बाद दोनों अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं और डेबी पहली बार जिनपेंग को समझती है और उसे पसंद करने लगती है। एक दिन जिनपेंग की माँ उसे बताती है कि डेबी को फैटी ड्रग्स के ओवरडोज से अस्पताल ले जाना पड़ा। जिनपेंग जल्दी से उसके घर जाता है और उसके असिस्टेंट से पता लगाता है कि खबर नकली थी, लेकिन इसने डेबी के रेपुटेशन को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। बाद में उसे अकेला रोता हुआ पाता है और उससे बात करता है। डेबी उससे अपने इमोशन शेयर करती है और बात शेयर करने के बाद बहुत हल्का महसूस करती है। अंत में जिनपेंग उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले आता है और घटना को 1 साल बीत जाता है। हम देखते हैं डेबी ने मॉडलिंग से ब्रेक लिया है और अपने हेल्थ को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। वो 1 साल पहले की तुलना में पतली और हेल्दी हो गई है। उसकी असिस्टेंट चाहती है कि वो जिनपेंग से मिले क्योंकि क्लियरली वो उसे याद करती है। डेबी सहमत हो जाती है और 1 साल में पहली बार अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। वो पार्क में बेंच पर जाती है और अकेली बैठ जाती है। तभी जिनपेंग वहां एकदम से आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। वो पहले तो उसे पहचानता नहीं है, लेकिन फिर उसे एक डोनट सौंपता है और उसे ट्यान ट्यान कहता है। डेबी खुश होती है इतने समय के बाद कि उसने उसे पहचान लिया। फिल्म एंड होती है उन दोनों के झील के किनारे खेलते हुए। कहानी का मॉरल शायद यही है, ऐसी दुनिया में जहाँ मोटा होना सुंदर है, समाज हम पर तब भी पतला होने का दबाव बनाता रहता है। अब आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो। हमारी आज की राइटर है सिमरन रावत।